नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डबल बेडरूम स्कीम में ताउन करने मलेशियाई कंपनी की पेशकश, इंटरसिटी बस टर्मिनल और 8 कन्वेंशन सेंटर कायम करने में ताउन करने केटीआर की ख्वाहिश। एक असम्बली हल्का 2 अजला में न आए, नए अजला से मुतालिक तबादले ख्याल के दौरान ओहदेदारों को शहर के वज़रा की हिदायत। दाइश से रवाबित के इल्जाम में हिरासत में लिए गए नौजवानों में से 5 को दे दिया गया अदालती तहवील में। और वज़ीर आला के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जवाब देने के लिए कांग्रेस तैयार, केसीआर पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामा राव ने दौरे मलेशिया के दौरान मुकामी हुकूमत की MRCP कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद सलीम बिन फतेह से मुलाकात की। केटीआर ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से ख्वाहिश की कि वह हैदराबाद में इंटरसिटी बस टर्मिनल और 8 कन्वेंशन सेंटर कायम करने के लिए आगे आएँ। इससे पहले वजीर मौसूफ ने मलेशिया हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा से भी मुलाकात की। केटीआर ने हुकूमत की स्कीमों और मुस्तकबिल के मनसूबाबंदियों से भी उन्हें वाकिफ करवाया। मलेशिया की हुकूमत ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो डबल बेडरूम मकानात की स्कीम में ताउन करेगी। वजीर मौसूफ ने वज़रा को भी सरकारी तौर पर तेलंगाना आने की दावत दी। तेलंगाना के नए अजला की तश्कील के अमल में हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलहदा ज़िलों में तब्दील करने के फैसले के बाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा टी श्रीनिवास यादव और पद्मा राव ने ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया और हैदराबाद और सिकंदराबाद को ज़िले की शक्ल दिए जाने वाले नक्शे का भी जायज़ा लिया। हैदराबाद ज़िले के जॉइंट कलेक्टर भारती RDO रघुराम शर्मा ने वज़रा को हैदराबाद की तकसीम से मुतालिक तफसीलात फराहम की कि किस ज़िले में कौन से मंडल होंगे और कौन से असम्बली हल्के किस ज़िले में आएंगे। वज़रा ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि इंतज़ामिया की सहूलत को नज़र में रखते हुए अजला के हदूद को ख़तई शक्ल दी जाए और इस बात को यकीनी बनाए कि मुस्तक़बिल में एक असम्बली हल्के का ताल्लुक़ 2 ज़िले से न हो। मज़ीद तफसीली रिपोर्ट तैयार करते हुए आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत दी गई है। बोनालू त्यौहार के लिए हुकूमत 5 करोड़ रुपए जारी करेगी। JHMC दफ्तर में कॉरपोरेटर और ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास के बाद वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस बार बड़े पैमाने पर बोनालू त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि JHMC की आवाम ने 99 वार्ड्स पर TRS को कामयाबी दिलाई है। उन्होंने कहा कि TRS के कॉरपोरेटर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी के वक़ार में इजाफा करें और आवाम से जुड़े रहें ताकि मुस्तक़बिल में मज़ीद बेहतर कामयाबी हासिल हो सके। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन ने कहा कि बोनालू त्यौहार के लिए JHMC की जानिब से 14 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से 443 काम किए जाएंगे, जिसमें सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, सफाई और दीगर काम शामिल हैं। ఈ పండుగ రేరుగా ఇంకా వేరే రాష్ట్రాల్లో జరగదు. ఈ బోనాల ఉత్సవం ఆంధ్రలో కూడా జరగదు. ఓన్లీ మన తెలంగాణలోనే, హైదరాబాద్లోనే జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని బతుకమ్మ పండుగను కూడా అధికారపూర్వకంగా నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం చేశారు. గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు మనం రిక్వెస్ట్ చేశాం. మరి అధికారపూర్వకంగా బోనాలను, బతుకమ్మను చేయండి అని చెప్పని చాలా వేడుకున్నా, ఎవరు వెళ్ళే. మన గవర్నమెంట్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారపూర్వకంగా నిర్వహించాలని చెప్పని
कांग्रेस पार्टी वजीर आला के आपाशी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। गांधी भवन में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में जायजा इजलास के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया को बताया कि वजीर आला ने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अवाम को गुमराह किया है और इस हक़ाइक़ को कांग्रेस के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सामने लाया जाएगा। 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए 80% प्रोजेक्ट्स को कांग्रेस के दौर में ही शुरू किया गया। ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स में कितनी पेशरफ हुई है, इस सिलसिले में हुकूमत वाइट पेपर जारी करे। प्रोजेक्ट्स की रिडिज़ाइनिंग के नाम पर आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाते हुए तेलंगाना के किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से मुबैना रवाबित के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए शहर के 5 नौजवानों को 14 जुलाई तक अदालती तहवील में दे दिया गया है। इससे पहले जुमेरात की सुबह से दोपहर तक गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ का अमल जारी रहा। मालूम हुआ कि NIA जल्द ही गिरफ्तार शुदगान को तहवील में लेने के लिए अदालत से रुजू होगी। इससे पहले ये इत्तलात मिली थी कि मज़कूरा नौजवानों को दिल्ली मुंतकिल किया जा सकता है, ताहम दिल्ली से NIA की टीम ने सिर्फ अपनी पूछताछ को हैदराबाद तक ही महदूद रखा। NIA दफ्तर के पास जुमेरात को दिन भर काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। गिरफ्तार शुदा नौजवानों के अफराद ख़ानदान को भी फिक्रमंद देखा गया। इससे पहले ये इत्तलात मिली थी कि इब्राहिम यज़दानी, इलियास यज़दानी, हबीब मोहम्मद, अब्दुल्ला बिन अहमद और मोहम्मद इरफान से पूछताछ के बाद NIA के ओहदेदारों ने वनस्थली पूरम का भी दौरा किया, जहां के बारे में बताया गया कि बाज़ नौजवानों ने यहां आकर मुआयना वगैरह किया था, बल्कि वहां पर क़याम भी किया था। दिन भर की पूछताछ के बाद जुमेरात की शाम गिरफ्तार शुदगान को NIA की अदालत में पेश किया गया। अलबत्ता माबाकी नौजवानों को रिहा किए जाने की इत्तला मिली है। इस दौरान शहर भर में तलाशी मुहिम जारी है। बताया जाता है कि तफरीही, अवामी और मजहबी मुकामात पर पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया गया है। सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि जजेस के मसले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी एहतजाज की मुकम्मल तायद करती है। उन्होंने गवर्नर से मुतालबा किया है कि वह दोनों वज़ीर आला को तलब करते हुए इस मसले की यकसुई करें। लक्ष्मण ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को दिल्ली के बजाय अमरावती में धरना देना चाहिए। हाई कोर्ट की तकसीम का मरकज़ी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने मुअत्तल जजेस को फौरी बहाल करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर पार्टी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श टी हब बाद में बनाएं, पहले हैदराबाद को दहशतगर्दों का हब बनने से रोकें। मुरादनगर डिवीज़न में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, मजलिसी कॉरपोरेटर माजिद हुसैन, सरगर्म कारकुन यासर अरफात के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। रियासत कर्नाटक के रायचूर से मुकामी अफराद के एक वफ़द ने क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें वहाँ के मुकामी और सियासी हालात से वाकिफ़ करवाया। अकबर ओवैसी ने उन्हें अनक़रीब वहाँ जलसा मुनक़्क़िद करने का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात को ईदगाह उजाले शाह सैदाबाद का दौरा करते हुए नमाज ईद उल फितर के इंतजामात का जायजा लिया। रुकन असम्बली मलकपेट ने अपने हमरा मौजूद अहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा और मरम्मती कामों को ईद से कबल ही मुकम्मल कर लिया जाए। रुकन असम्बली ने कहा कि ईदगाह में फ़र्श के अलावा वाटर प्रूफ शामियानों और वज़ू के लिए पानी का भी इंतज़ाम किया जाए। रुकन असम्बली के हमरा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। एडिशनल जॉइंट कलेक्टर संगारेड्डी वेंकटेश्वरलू ने मजलिसी अरकान बलदिया शेख आरिफ, मोहम्मद एजाज और मुतवल्ली अब्दुलसत्तार के हमरा ईदगाह संगारेड्डी पहुँचकर ईद उल फितर के खुसूसी इंतजामात का जायजा लिया।
उन्होंने महकमे बलदिया के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ईद से कबल तमाम साफ सफाई, शामियाने नस्ब करने, पानी, प्लास्टिक सेट के अलावा दीगर कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की बदउनवानियों के खिलाफ अदालत से रुजू होने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पालमोर की तरक्की के लिए बहैसियत वजीर और कायद मैंने क्या किया, इसके लिए वो खुले मुबाहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने वज़ीर आला से कहा कि वो लूटमार बंद करें। नागम ने कहा कि वो पालमोर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन इन 4 माहदों के मुखालिफ हैं जो नोवायुगा के साथ किए गए हैं। नामपल्ली अदालत में तेलंगाना के वकला का एहतजाज जारी है। जुमेरात को एहतजाजी तेलंगाना के वकला ने आंध्रा जजेस के चैम्बर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस मौके पर हालात कुछ देर के लिए कशीदा देखे गए। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के लीडर शैलजानाथ ने कहा कि संघ परिवार हिंदुस्तान की तारीख को मस्ख कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले संघ परिवार ये वाजे करे कि उनकी तारीख क्या है, बाद में जवाहरलाल नेहरू पर तनकीद करें। आज़ादी की तहरीक में इनका क्या रोल है, पहले इसकी वजाहत करने की ज़रूरत है। शैलजानाथ ने कहा कि बीजेपी के 2 साला नाअहली की हुकूमत को छुपाने के लिए आरएसएस के एजेंडे के जरिए मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है और इसे कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले शख्स का निशाना बनने वाले अफराद ने डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव से मुलाकात करते हुए झांसेबाज शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। चंद दिन पहले गोलकुंडे के रहने वाले एक शख्स मोहम्मद फयाज ने नौकरियां दिलाने का झांसा देते हुए लाखों रुपए हड़प लिए थे। इस सिलसिले में नारसिंगी पुलिस और जुबली हिल्स पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जुबली हिल्स पुलिस पर इल्जाम है कि उसने मोहम्मद फयाज को पकड़कर छोड़ दिया। ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि फयाज पुलिस के जुंगल से बच निकला है या फिर वो पुलिस की लापरवाही से फायदा उठाकर फरार हुआ है। मुतासिर अफराद की नुमाइंदगी पर वेंकटेश्वर राव ने मोहम्मद फयाज के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत हो गई है और महकमे बलदिया इन कुत्तों को पकड़ने में लापरवाही से काम ले रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की जान पर बनाई है। जुमेरात के दिन कमला नगर कुशाई नगर के इलाके में एक आवारा कुत्ते ने 3 अफराद को काट लिया। एक दिन पहले भी आवारा कुत्ते ने 3 साला मासूम पर हमला करते हुए जख्मी किया था। इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात मंजर आम पर आए हैं और इन कुत्तों की कसरत की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शायद महकमे बलदिया किसी बड़े नागहानी वाक़े के रुनमा होने के इंतज़ार में है। शायद इसके बाद ही वो मुतहर्रिक होगा। छतरीनाका फ्लाईओवर के पास 1.5 साला नामालूम बच्ची की लाश दस्तयाब हुई है। मकामी अवाम ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। मुतवफ़िया के गले पर जख्मों के निशान भी पाए गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। छतरीनाका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। डबल बेडरूम स्कीम में ताउन करने मलेशियाई कंपनी की पेशकश। इंटरसिटी बस टर्मिनल और 8 कन्वेंशन सेंटर कायम करने में ताउन करने केटीआर की ख्वाहिश। एक असेंबली हल्का 2 अजला में न आए। नए अजला से मुतालिक तबादले ख्याल के दौरान ओहदेदारों को शहर के वज़रा की हिदायत। दाइश से रवाबित के इल्जाम में हिरासत में लिए गए नौजवानों में से 5 को दे दिया गया अदालती तहवील में। और वज़ीर आला के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जवाब देने के लिए कांग्रेस तैयार। केसीआर पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।